इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसके लिए रो रहे हो आप? ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। गोस्वामी जी ने वहां कहा, अपने अशुभ मुख से रावण शुभोपदेश कर रहा है। तब गोस्वामी जी ने लिखा, परम उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ते नर न घले। दूसरे को उपदेश करना सरल है, परंतु जो आचरण में ले आवे ऐसे लोग बहुत नहीं होते। आप लंका कांड तो पढ़ते नहीं है, सब लोग सुंदर कांड ही पढ़ते हैं। न जाने लोग लंगोटा पहन के सुंदर कांड के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मैं बात बार बार कहता हूं, विद्यार्थी वही सफल होता है जो सारे सब्जेक्ट को सम समय देता है। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, विषय सभी विषय हैं। आप आश्चर्य नहीं करिएगा, भारत में जितने भी आईएएस और पीसीएस हैं सब आर्ट्स के हैं, जो जिला चलाते हैं। अब आप कहेंगे इंजीनियर, यदि इंजीनियरिंग करके आईएएस करना है तो इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या थी? इस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लोगों को आईएएस पीसीएस से रोका जाए। ये सरकार के, गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग है, जाना कहीं और चले आए कहीं। इस पर रिट दायर है। प्रतिभा किस दिशा में जानी चाहिए इसका विचार नहीं होता, और तो चलते 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 लष्टम पष्टम कहीं न कहीं व्यक्ति पहुंच जाता है। लक्ष्य निर्धारित किसी का नहीं। लेकिन आप आश्चर्य न करिएगा, रावण अपने लक्ष्य में एकदम निश्चित है। यदि राम ब्रह्म है तो आएंगे, मारेंगे और मैं उन्हीं में चला जाऊंगा। अरे कब तक राज करूंगा? 24 चौकड़ी राज किया रावण। तो उपदेश सरल है, उसका पालन बहुत कठिन है। ये बात रावण के लिए गोस्वामी जी ने कही, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, यथार्थ में रहने में जीव का सुख बढ़ता है। इस प्रसंग को याद करके हमको सुनाइएगा आप डॉक्टर साहब दोनों लोग, है ना, कुंभकर्ण वाला। तो ये जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के जाने का प्रसंग है, ये रावण को दुखी किया, परंतु पुत्रवधुओं को, छोटी बहुओं को, सबको सहज उपदेश किया उसने। बताना क्या चाहता है? चिंता मत करो, जाना तो सबको है। हम जब अपने किए हुए को ढकने लगते हैं तो उपदेश नाना विधि निकलने लगते। रावण कहकर उपदेश करता है और राम जी रहकर उपदेश करते हैं। दोनों के चरित्र में इतना अंतर है, मूल अंतर है। भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं और रावण का समाज यज्ञ को विध्वंस करने जाता है। देखिए, मुनि जी, विश्वामित्र जी लेने गए थे, चक्रवर्ती जी मना किए, गुरु जी ने हाँ किया। तत्पश्चात मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी महाराज आए, यज्ञ रक्षा हुई, उपदेश हुआ, सत्संग भया। अब सरकार धनुष यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। आज का प्रसंग यहां से लेते हैं।
धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष धनुष यज्ञ है मिथिला में, गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुनकर प्रभु चले। मार्ग में मां अहल्या का दर्शन हुआ। पत्थर का विग्रह पड़ा है आश्रम में, तो पूछा प्रभु ने, गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी शाप बस हो पल देह धरी, चरण कमल रज चार, कृपा करो। ये गौतम जी की प्रिया हैं अहल्या जी। शाप से पत्थर का स्वरूप धारण कर ली हैं। आपके चरण की रज से ही ऋषिवर ने इनका मोचन कहा है। हे राम जी कृपा करिए। गुरुदेव के कहने मात्र से भगवान ने चढ़ रज स्पर्श कराया और मां को सत्य स्वरूप प्राप्त हो गया। सबके जीवन में कर्म सिद्धांत निश्चित लागू होता है, हमारे आपके सबके। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता।
हर व्यक्ति को उसके किए का परिणाम अवश्य मिलना है, तो हमको सावधान कहाँ रहना है? तो कर्म में। कर्म करते समय सबको विशेष सावधानी बरतनी है कि हमारे कर्म न बिगड़े। अच्छा, कर्म के फल को स्वयं खाना पड़ता है, उसको दूसरा नहीं खाएगा। कर्म कोई भी करिए, आपने गीत सुना होगा, कर्म गति टारे ना ही टरे, कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे ना ही टरे। कर्म माने वर्तमान। कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। एक क्रियमाण जो वर्तमान में हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरा संचित जो क्रियमाण से निर्माण होता है। तीसरा प्रारब्ध जो हम कर आए हैं उससे बना है। हम आप अपने संचित हुए कर्मों के कारण सुख भोग करते हैं। वर्तमान के क्रियमाण को करके हम संग्रह करते हैं। यूं समझिए, वर्तमान माने हम चल रहे हैं, जो कमा रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा क्रियमाण हो रहा है। पिछला जो क्रियमाण हुआ था वो संचित होकर के प्रारब्ध बनाया, जिससे हमको जन्माद्य संस्कार प्राप्त होते। न संचित अपने बस में है और न जन्माद्य संस्कार हमारे बस में है। हमारे बस में केवल वर्तमान है, यानी क्रियमाण। क्रियमाण जिसका जितना सुंदर होगा उसका उतना प्रारब्ध दिव्य होगा। प्रारब्ध जितना दिव्य होगा उतना उसका संग्रह दिव्य होगा। तो प्रारब्ध कर्मों को संभालने के लिए क्रियमाण को बहुत ही सुंदर करना होगा। जितना अधिक हो शांत रहा जाए, जितना अधिक हो सत्कर्म किया जाए, जितना अधिक हो सत्य के संग रहा जाए। असत्य से बचना ये आवश्यक नहीं है, सत्य पर रहना आवश्यक है। झूठ नहीं बोलना है, ये बात अच्छी नहीं है। सत्य बोलना है, ये बात अच्छी है। हम झूठ नहीं बोलते, ये कौन सी बात हुई? झूठ ही क्यों बोलना? साच बराबर तप नहीं, इतना बहुत है, आगे वाला बोलने की आवश्यकता क्या है? ये कथा है, सिद्धांत है इसका। तो क्रियमाण जितना सुंदर होगा प्रारब्ध उतना दिव्य होगा। क्रियमाण अपने हाथ में है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।